गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में या जो है शक्ति के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज हम जो है वो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी किए थे, तो आप लोगों ने शायद उनको अच्छे से कर लिया होगा और आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे हम पढ़ते हैं कि जो है इसको मोलरिटी या मोलरता कहते हैं, उसके बारे में कि मोलरता किसे कहते हैं और मोलरिटी किसे कहते हैं। इससे रिलेटेड जो है सवाल न्यूमेरिकल्स जो है वो एग्जाम में आते हैं और साथ साथ इसके फॉर्मूले भी आते हैं। इसके फॉर्मूले को और आपको सिर्फ एक दो न्यूमेरिकल भी मैं करवा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे हम कर नहीं सकते हैं, और आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए। उस फॉर्मूले में किसी भी मान को या किसी भी वैल्यू को पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। इस तरह से हम जो है इसको सारे न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा इसका है मोलरता या मोलरिटी। हम मोलरिटी क्या किसे कहते हैं, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज आइडेंटिफाइड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें सॉल्यूट के जितने मोल डिसॉल्व है उन्हें हम क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। तो किसी भी विलियन के अगर हिंदी में इसकी परिभाषा देखें तो क्या करेंगे कि किसी भी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। हम पहले समझ चुके हैं, पुराने जो हमने लास्ट वीडियोस जो देखे हैं उसमें हमने सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को अच्छे से पढ़ लिया है। अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि सॉल्यूट किसे कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, सॉल्यूट वह वैल्यू होती है जो हमारे सॉल्यूशन में कम होती है। मतलब विलयन में विलय वह मात्रा होती है जो कि हम कम मात्रा में इसको डालते हैं, और विलायक की मात्रा हमेशा हमारे उसमें सॉल्यूशन में ज्यादा होती है। सॉल्यूशन क्या होता है, जो विलय और विलायक से मिलकर बना हुआ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, सॉल्यूशन या विलयन। जो कि विलय और विलायक से मिलकर बना होता है वो विलयन कहलाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो मात्रा होती है जिनको आपस में मिक्स करके बनाया जाता है तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। अब जो सॉल्यूट की वैल्यू होती है उसे हम क्या करेंगे कि जितने भी हम क्या कह रहे हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने भी मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व हो गए या जितनी भी वैल्यू या जितनी भी मात्रा जिसकी क्वांटिटी जो है सॉल्यूट की उसमें डिसॉल्व होगी वो उसकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स। क्या कहेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स, या चाहे वो नंबर ऑफ मोल्स ग्राम में भी हो सकते हैं, ठीक है, वो उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, ग्राम में भी हो सकती है। मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल डिसॉल्व होंगे, जितनी वैल्यू या जितनी क्वांटिटी उसकी डिसॉल्व होगी सॉल्यूट की, वो क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मतलब किसी भी विलयन के 1 लीटर आयतन में हमने जितने मोल विलय पदार्थ के घुले हैं वो उसकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। और विलय की मात्रा मोल में भी हो सकती है, विलय की मात्रा ग्राम में भी हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब इसको हम एक फॉर्मूले के द्वारा दर्शाते हैं, और एक बात हो रही है कि जो मोलरिटी होती है उसको हम कैपिटल एम के द्वारा दर्शाते हैं। अब आप कैपिटल एम और स्मॉल एम में अंदर होता है क्योंकि यहाँ पर एक मोलरिटी पढ़ेंगे और एक मोलरिटी पढ़ेंगे। तो मोलरिटी को जो है वो स्मॉल एम से शो करते हैं और मोलरिटी जो होती है तो मोलरिटी को हम जो है कैपिटल एम से शो करते हैं। इसलिए आप जब भी मोलरिटी की बात आती है तो मोलरिटी को डिनोटेट किससे करते हैं, हम कैपिटल एम से, या कैपिटल एम से मोलरता को दर्शाया जाता है। इसका संकेत क्या होता है, कैपिटल एम। अब इसका फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, तो मोलरिटी या मोलरता बराबर एम, मोलरता को लिखा कैपिटल एम बराबर किससे होगा, इक्वल होता है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, या जिसको हम मोल्स कहें, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स या फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन ए सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। सॉल्यूशन का जो है वॉल्यूम है वो किसमें है, लीटर में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, लीटर में। मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन वो किसके बराबर होता है, मोलरता के बराबर होता है। तो मोलरता का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कि विलय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलयन का लीटर में आयतन। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। समझिए, नंबर ऑफ द ग्राम मॉलिक्यूल्स या मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर।
इसको और हमने शॉर्ट में करा और डिवाइड किया तो कर जाएगा। अब कैसे नंबर ऑफ द ग्राम मॉलिक्यूल्स या मोल कैसे निकालेंगे? तो जो भी सॉलिड का हमको मास दिया होगा तो मास ऑफ सॉलिड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। मॉलिक्यूलर मास निकालना, जो सॉलिड का मॉलिक्यूलर मास होगा वो निकालेंगे इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब हिंदी में देखेंगे तो विलय की मात्रा बटे क्या द्वारा विलय का अनुपात इनटू विलय का लीटर में आयतन, इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कैपिटल M इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू V। अब यहाँ पर W क्या है? तो W जो है, जो हमारा सॉल्यूट है उसकी क्या है? सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट। W क्या है यहाँ पर हमारा? मास ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि जो भी सॉल्यूट हमारा दिया होगा, जितने भी सॉल्यूट की वैल्यू दे रखी होगी, वो क्वांटिटी दे रखी होगी, वो हमको यहाँ लिखी W के लिए। तो W इंटू क्या हो गया? 1000। क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर से, और हमारा जो वैल्यू दी रहेगी वो किसमें रहेगी? मिलीलीटर में दी होगी, इसलिए उसको किसमें 1000 में मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि हमको सॉल्यूशन या वॉल्यूम किसमें चाहिए? सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो लीटर में चाहिए, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब MW क्या है? तो MW है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो है विलय का अनुभार। M क्या है? जो भी विलय है, जो हमारा उसका क्या है? अनुभार है। V क्या है? उसका आयतन विलियन का, और विलियन का आयतन हमको किसमें लिखना है? लीटर में लिखना है, ठीक है। और W क्या है? हमारा मास ऑफ द सॉलिड है। इसके द्वारा हम जो है, इस फॉर्मूले के द्वारा हम जो है आगे के न्यूमेरिकल को नोट कर सकते हैं और जो है सॉल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है। अब हमारा एक न्यूमेरिकल दे रखा है, उसको हम नोट करते हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल को नोट करते हैं। देखिए किस तरह से करेंगे। 5.85 ग्राम NaCl इज डिसॉल्व इन 200 मिलीलीटर वाटर। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हिंदी में देखिए कि 5.85 ग्राम NaCl घुला हुआ है 200 मिलीलीटर जल में। क्या कह रहा है? 5.85 ग्राम NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड या नमक, कितने लीटर पानी में? 200 मिलीलीटर पानी में घुला हुआ है। तो जो है क्या कह रहा है? विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। ये हमारा हिंदी में हो गया कि क्या हो गया कि 200 मिलीलीटर जल में 5.85 ग्राम NaCl घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए या विलयन की मोलरता को निकालिए। समझ में आया बात? अब हमको इसमें समझ में आ रहा होगा आपको कि जो हमारे 5.85 ग्राम NaCl दे रखा डिसॉल्व इन 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन, मतलब 200 मिलीलीटर क्या हो गया? डिसॉल्व है किसमें? वाटर में। तो हमारा वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, जब विलायक हो गया है। जबकि 5.85 ग्राम जो है NaCl है, वो हमारा क्या हो गया है? वो हमारा सॉल्यूट हो गया है या विलय हो गया है। तो अब आपको दो चीज समझ में आ गई इसमें। क्या आ गई? कि एक हमारा विलय कौन सा है और दूसरा हमारा विलायक कौन सा है। तो हमारा विलय हो गया या सॉल्यूट हो गया हमारा क्या? NaCl, कितना? 5.85 ग्राम। और वाटर क्या हो गया है हमारा? सॉल्वेंट या विलायक
पूरा का पूरा गया 1 2 3 1 2 3 कितना बच गया 1/2 तो उसकी मोलरिटी कितनी आ जाएगी 1/2 या 1/2 m जो है क्योंकि मोलरिटी को हम किस तरह लिखाएंगे m से तो 1/2 m जो है उसकी मोलरता आ जाती है। इस तरह से हम मोलरता के सवालों को कर सकते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा फॉर्मूला रखा हमने मोलरता का मोलरिटी का W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू V। ठीक है W का मान क्या है जो सॉल्यूट की वैल्यू दे रखी थी या जो मात्रा दे रखी थी उसको हमने यहाँ लिखा 5.85। ठीक है 1000 क्या है हमारे फॉर्मूले में ही है। MW क्या है ये जो NaCl है जो मिलर है या जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का हमने क्या निकाला है मॉलिक्यूलर मास निकाला है या जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट निकाला है जिसको अणु द्रव्यमान कहते हैं अणुभार कहते हैं वो हमने निकाला है। किस तरह से निकाला ये भी मैंने आपको बताया कि दोनों के परमाणु द्रव्यमानों को या परमाणु भार को हमने क्या कर दिया जोड़ दिया है जो आया 58.5 आया उसको हमने यहाँ लिख दिया है। V मतलब उसका जो आयतन हमारा कितना रहता है 200 ये 200 लिखा हमने। अगर आपको अब हमने क्या कहा इसमें पॉइंट्स के पॉइंट्स को हटाया तो या पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट थे या पॉइंट्स के बाद में 1 डिजिट था तो एक से कैसे लोगे लेकिन 1 डिजिट हमारा फिर भी बच रहा था। जब पॉइंट्स लगाते तो नीचे क्या लगाते 0 लगाते तो हमने यहाँ पर 0 मैंने डायरेक्ट लगा दिया था। हटाया इसको तो 1 2 3 3 0 3 0 कैंसिल हो गई 5 क्या बन गया 585 का और ये भी 585 दोनों आपस में कैंसिल हो गया। 585 कट गए नीचे क्या बचा 1/2 1/2 m या मोलर का जो है उसका आंसर आ गया। इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को नोट कर सकते हैं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर भी जो है अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हो या फिर जब मैं आपको सेंड करती हूँ तो उसको एज इट इज आप कॉपी कर लेना। इसके आगे अब हम देखते हैं दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें जल की मोलरता की हमको गणना करना है। अब हम देखें आगे तो हमको सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द वाटर है ना जल की मोलरता की गणना कीजिए। हमारा सवाल क्या बनेगा जल की मोलरता की गणना कीजिए। अब जल की मोलरता की हम गणना किस तरह से करेंगे। अब आप सोचोगे कि मैडम इसका तो सॉल्यूट की वैल्यू ही दे रखी है विलय पदार्थ तो दे ही रखा है तो उसमें से कैसे हम मोलरिटी निकालेंगे तो भैया थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। मोलरिटी तो दे रखी है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ वाटर वाटर क्योंकि पानी में ही क्या मिला हुआ है उसी की हमको मोलरिटी निकालनी है। पूरा का पूरा सॉल्यूट भी हमारा क्या है H2O ही है और जो बना हुआ सॉल्यूशन है वो भी कितना है H2O ही है। तो हमको सिर्फ इसकी मोलरिटी निकालना है H2O। कैसे निकालेंगे हमारा फॉर्मूला देखिए M इक्वल्स टू W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू V। अब आप देखिए क्या करना है हमको W क्या हो गया हमारा W कितना ग्राम हो गया भैया 1000 मिलीलीटर का हमने सॉल्यूशन बनाया तो उसमें H2O की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी W की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1000 ग्राम। तो नोट कर लीजिए W इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है फिर उसमें क्या हो जाएगा हमारा MW मैंने आपको निकालना सिखाया मॉलिक्यूलर वेट H2O कितना होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 into 2 कितना हो गया 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 टोटल कितना हो गया 18। जल का मतलब H2O का परमाणु द्रव्यमान हम किस तरह से निकालेंगे अणु द्रव्यमान। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 गुणे 2 क्यों लिखे हैं क्योंकि नीचे 2 लिखा है H2O में तो 2 का गुणा करा तो 2 एकम 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे 18। तो इस तरह से हमने H2O का क्या निकाला है मॉलिक्यूलर वेट निकाला है कितना हो गया 18 और V क्या है V वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम किसका आएगा भैया वो भी क्वेश्चन में नहीं रखा है तो वॉल्यूम भी हमारा क्या है 1000 मिलीलीटर है। अब हम 1000 मिलीलीटर क्या है ये हमारा पानी दे दिया जिसमें सॉल्यूशन हमारा बन गया है। अब उस 1000 मिलीलीटर या फिर हम उसको कहें कि जल का घनत्व जो होता है वो 1 ग्राम प्रति जो है मिलीलीटर होता है। कितना होता है 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है ना इस तरह से होता है। या जिसको हम कहें कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है वो क्या होती है 1 ग्राम जो है पर मिलीलीटर होती है। तो इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। अब हमारा फॉर्मूला है हम इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा M इक्वल्स टू W की जगह हमने क्या रखा 1000 इंटू यहाँ पर 1000 तो पहले से ही है फिर MW की जगह क्या रखा 80 इंटू हमारा V क्या आ रहा है वो भी 1000 आ रहा है
नजर आएगा। आप देखिए, अब आप इसको देखिए कि 1000 से 1000 तो कैंसिल हो गया, अपॉन क्या बचा 1000 अपॉन 18। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55.55, है ना। मतलब उसकी जो जल की मोलरिटी होगी, वाटर की जो मोलरिटी होगी वो कितनी होगी 55.55 होगी। मतलब जल की मोलरता को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब ये मोलरता के सवाल आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। आप इन दोनों सवालों को अपनी कॉपी में नोट करिए और मोलरता से संबंधित कोई भी डाउट्स हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मोलरता के बाद हम पढ़ेंगे मोलरता। मोलरता किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम मोलरिटी को पढ़ते हैं कि मोलरिटी क्या है। तो मोलरिटी की डेफिनेशन देखिए आप कि मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन किलोग्राम, दैट इज 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि जितने मोल्स जो है वो सॉल्यूशन में सॉल्यूट के डिसॉल्व होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि सॉल्वेंट के 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने भी मोल जो है किसके सॉल्यूट के डिसॉल्व है वो क्या कहलाती है, मोलरिटी कहलाती है। क्या कहलाएगी, मोलरिटी, है ना। क्या कहलाएगी, मोलरिटी कहलाती है या मोलरता। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, मोलरता। 1000 ग्राम विलायक, क्या कहेंगे हम, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, यहाँ हमने सॉल्वेंट लिखा है और वहां हमने क्या लिखा था, सॉल्यूशन लिखा था। तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जो है जितने भी मोल सॉल्यूट के डिसॉल्व होते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन अगर हम निकालेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। मैंने अभी आपको बोला था कि मोलरता को हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो स्मॉल एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द मोल ऑफ सॉल्यूट, जैसे हमने पहले मोलरिटी में निकाला था कि सॉल्यूट के मोलों की संख्या या विलय के मोलों की संख्या बटे, ये देखिए ये लिखा विलय के मोलों की संख्या। क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, विलय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम, है ना। तो विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम। क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। इस तरह से हमारी बन जाएगी कि विलायक की मात्रा किसमें हो जाएगी, ग्राम में, किलोग्राम में, ग्राम में। किसके, विलायक की मात्रा ग्राम में, क्योंकि हम किलोग्राम किसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको विलायक की मात्रा को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। अब हमको उसको और निकालना है, हमको और उसको फॉर्मूले को और पुट करना है, शॉर्ट करना है। तो मास ऑफ द सॉलिड हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ द मोल को मास ऑफ द सॉलिड की विलय की मात्रा, मास ऑफ द सॉलिड या विलय का द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमारा सॉल्यूट है या जो विलय है उसका अनुभाग हमने आप निकाला था पहले, वही अनुभाग लिखना है हमको। फिर इंटू मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम, तो सॉल्वेंट का या विलायक का जो है ग्राम में मात्रा, विलायक की मात्रा किसमें निकालेंगे हम, किलोग्राम से किसमें कन्वर्ट करिए हमने, ग्राम में कन्वर्ट करिए। इसीलिए हमने क्या करा है, ऊपर के फॉर्मूले की बजाय नीचे के फॉर्मूले में हमने किससे किया है, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से उसमें गुणा करा है। इसीलिए क्योंकि हमने किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट करा है, ग्राम में कन्वर्ट करा, इसलिए हमने क्या करा, 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल एम, मोलरिटी को हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू कैपिटल W। अब हमने कैपिटल W क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि जो हमारा ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का नहीं होकर किसका है, सॉल्वेंट का है। विलय की मात्रा न होकर, विलयन की मात्रा न होकर ये मात्रा हमारी विलायक की है। तो विलायक की जो मात्रा ग्राम में है उसको हमने किससे दर्शाया है, कैपिटल W से दर्शाया है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, विलायक के जो है उसमें मोलरता को हम निकाल सकते हैं कि विलायक में कितने विलय के मोल भुले हुए हैं, उसको हम इसके द्वारा दर्शा सकते हैं। तो मोलरता के द्वारा हम किसकी मात्रा को दर्शाते हैं, विलायक की मात्रा को दर्शाते हैं, सॉल्वेंट की वैल्यू को
दर्शाते हैं कि किसी भी जो है एक सॉल्वेंट के 1000 ग्राम सॉल्वेंट में विलय के कितने मोल घुले हुए हैं या सॉल्यूट के कितने मोल घुले हुए हैं, इसको हम बता सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कंटिन्यू।